हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट। डियर चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पर टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आईक्यू। तो आज हम क्लास 12th के लिए आईक्यू पर बेस्ड जो फॉर्मूला है जो कि विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था, उस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और अब क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है या फिलअप्स के फॉर्म में भी आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व पूरा ही करना पड़ेगा। तो आपके लिए वो बात सेम ही है, आपको टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व भी करना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको, उस फॉर्मूले में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक 3 चीज़ें होती हैं और तीनों चीज़ों को ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आईक्यू बेस्ड होता है लेकिन उसमें आईक्यू देकर मेंटल एज पूछ सकते हैं, मेंटल एज और आईक्यू देकर आपसे क्रोनोलॉजिकल एज पूछ सकते हैं। तो आपको तीनों को ही निकालना आना चाहिए। वैसे तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत बेसिक है, लेकिन कुछ बच्चों को इस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है जो बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा लैग करते हैं। तो हम बहुत सिंपलेस्ट वे में समझेंगे, हर उस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको भी फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी समझाऊंगी। आप मेरे साथ साथ अगर इस क्वेश्चन को करते हैं और अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये टॉपिक आपका कहीं नहीं गया है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। दूसरी बात, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, तो आप ये मार्क्स अपने यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या होता है। ये फॉर्मूला विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दैट द फॉर्मूला इज IQ इक्वल्स टू मेंटल एज, जिसको हम शॉर्ट में MA लिख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। इस 100 का यहाँ पे क्या काम है? हो सकता है आप ये सोचे कि 100 यहाँ पर क्यों है। 100 का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो होल वैल्यू आती है वो डेसिमल उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसको फिगर आउट करने के लिए इस फॉर्मूले में 100 को यूज किया गया है। आपके पास इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स यू कैन सी। तो डेफिनेटली कोई 2 आपको दिए गए होंगे और तीसरे वैल्यू को आपको फिगर आउट करना होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए लिख के रखे हुए हैं, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए, सोल्यूशन हम यहाँ पे फिगर आउट करेंगे उसका। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द IQ ऑफ एन 8 years old child with mental age 10। So we will figure out the solution for this question कि कैलकुलेट द IQ, तो दैट मीन्स IQ हमें नहीं पता, हमें IQ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। देन सेकंड इज 8 year old child मीन्स chronological age is 8 years and then mental age is given 10 years। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो मेंटल एज है वो 10 years है। ऑलराइट, अब हमें इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है और सिंपली सॉल्व करना है। सिंस वी नो द फॉर्मूला, नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। आई एम नॉट रिपीटिंग इट, कोई लॉजिक नहीं है उसको रिपीट करने का। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मेंटल एज की वैल्यू क्या है? 10। I hope you can see this on the blackboard clearly. The value is 10 and then chronological age is 8 and then whole value multiplied by 100. It's very easy for all of you. अगर कोई भी बच्चा इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, then simply see the numbers are even numbers. Simply we will cut it like 2 4s are 8 and 2 5s are 10. All right. Then we have the value 5 multiplied by 100 whole value divided by 4. ठीक है, 4 को हम यहाँ पे 25 टाइम्स कट कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, so we get the value 125. all right, but this is not the complete answer. This is the numerical value of IQ. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं होता है। 125 is the value of the IQ, जो कि किस रेंज में फॉल होगी? सुपीरियर। तो दैट मीन्स द चाइल्ड हैज एन IQ सुपीरियर। इसको भी हमें लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि 120 से लेके 130 तक की जो रेंज होती है वो सुपीरियर होती है। अब आप ये मत पूछेगा कि ये 125 हमने सुपीरियर क्यों लिखा। द टेबल 1.1 इज इन योर NCERT और उसको आपको लर्न करना है। लेट मी शो यू हियर। ये जो स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं, दिस इज टेबल 1.1 और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज दी हैं। तो IQ जिस भी रेंज के बीच में आ रहा है उसी वैल्यू को हमें उसके सामने जो भी कैटेगरी है वो लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आंसर कंप्लीट होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 125 विद अ सुपीरियर IQ।
ऑलराइट, दिस शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर वैल्यूज बदल जाएंगी, हमसे कुछ और पूछा जाएगा, आपकी बार IQ गिवन होगा और बाकी की दो चीजों में से हमें बताना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा सा फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से चीजों को लेफ्ट राइट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे खास। सिंपल सी चीज है, बेसिक मैथ्स है बेसिकली। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अरुण's IQ is 120, see on your screen, Arun's IQ is 120 and he is 9 years old. This time we are said कि जो अरुण का IQ है is 120 and he is 9 years old. इसका मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? 9 years. We have to figure out mental age, कि mental age कितनी होगी। Formula will remain the same, values will remain the same, we'll simply put it again. अब हमें mental age निकालना है तो mental age को mental age की जगह पर रहने देंगे। IQ we will put 120, alright? Then mental age तो हमें find out ही करनी है। Chronological age is 9 years and then this 100. By the concept of cross multiplication हम इस 9 को इस 120 के पास भेज देंगे। 9 multiplied by 120 equals to mental age, और by the logic of the cross multiplication ये 100 भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सिंपल, आप बेसिक मैथ्स जानते हैं। 2 को 5 से 5 टाइम्स चला जाएगा, देन 6, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेंटल एज की वो होगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 5, या हम कह सकते हैं 54 बाय 5। 9 6 आर 40, 54 बाय 5। अब जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 10.8। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, द वैल्यू विल कम आउट टू बी 10.8। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मेंटल एज। कोई भी एज जो होती है उसकी यूनिट के साथ लिखी जाएगी। जैसे मैंने IQ में बताया था, आप आधा नहीं छोड़ सकते, उसी तरीके से मेंटल एज को भी ऐसे 10.8 लिख के नहीं छोड़ सकते। पहली बात तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। इफ द वैल्यू इज मोर देन 5.5 से ऊपर अगर वैल्यू है तब आप उसको नेक्स्ट में डालेंगे, अगर 0.5 से पहले है तो उसके पहले वाली वैल्यू में ले जाएंगे। इट इज 10.8, तो हम लिखेंगे मेंटल एज इक्वल्स टू 11 years। यूनिट जरूर लगाएं, ये बहुत छोटी सी चीज है। अब मान सकते हैं कि MCQ में आ रहा है या फिलअप्स में आ रहा है तो हो सकता है यूनिट लगी हो, आपको ये सदर ना लेना पड़े, लेकिन पता होना चाहिए, जनरली भी आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी हम मैथ्स में कोई भी चीज सॉल्व करते हैं जहां पर यूनिट होती है, देन इट मस्ट बी प्लेस्ड, इट हैज टू बी प्लेस्ड, ऑलराइट? सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दिस सम। इसके बाद अभी हमने दो क्वेश्चन कर लिए, जिसमें एक में हमने IQ कैलकुलेट किया, एक में हमने मेंटल एज कैलकुलेट करी। तो इसी तरीके से अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्रोनोलॉजिकल एज। और जब उसका आंसर फिगर आउट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही उसमें भी हम लोग यूनिट जरूर प्लेस करेंगे, लेकिन IQ में कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, राइट? और क्वेश्चन के साथ हमें इसकी रेंज को जरूर लिखना है कि वो किस रेंज में फॉल होता है। आई एम रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आप समझते भी जाएं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज रिया if her mental age is 15 and IQ 135? In this question you can see that IQ is given 135. We have to tell how old is Riya. अब रिया कितने इयर्स की है ये कैसे पता चलेगा? मीन्स हम उनकी क्रोनोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं और उनकी मेंटल एज हमें दी है 15। तो मेंटल एज इस बार हमें मालूम है कि रिया की मेंटल एज तो 15 इयर्स है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज वी डोंट नो। ठीक है, अब हम क्रोनोलॉजिकल एज को फाइंड आउट करेंगे, सेम वर्क करेंगे, फिर से वैल्यूज पुट करेंगे। IQ की जगह पर हम रखेंगे 135। मेंटल एज तो हमें पता है दैट इज 15। क्रोनोलॉजिकल एज हमें फिगर आउट करनी है तो इसको हम उसकी जगह पे वापस रहने देंगे एंड देन दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। बाय द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है इसे हम ऊपर भेजेंगे, 135 को हम नीचे भेज देंगे। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन विल बिकम लाइक chronological age equals to 15. I'm really sorry for this marker which is actually not working well. This is the reason I wrote the question on the screen. So we have this value 135 here. I hope you can see all this. अब इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे। We know that 15 को 9 times 135 होता है। सिंपल सा 15 का टेबल तो सभी को याद होगा, ये सिली मिस्टेक कोई नहीं कर सकता। Then we have chronological age as 100 divided by 9.
ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू विल कम आउट टू अराउंड 11.11। 11.11 डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज ही लीजिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ्स में सॉल्व नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम इसको साइकोलॉजी में सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक स्टैट्स में सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे पास 11.11 वैल्यू आई है, आप समझ गए होंगे कि मैं इसे कितना लिखूंगी राउंड ऑफ करके। इसको हमें लिखने की जरूरत है 11 years, एंड दैट यूनिट लगाना जरूरी है, बिकॉज मैंने पहले भी बोला आपको कि क्रोनोलॉजिकल एज जब हम फिगर आउट कर रहे हैं या कोई भी एज फिगर आउट कर रहे हैं तो यूनिट लगाना जरूरी है। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट chronological age is 11 years. So this will be the answer for this question. तो देखिए इस फॉर्मूले में 3 चीजें थी, तीनों की ही हेल्प को हमने समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। इन्हीं तीनों की तरीके से क्वेश्चन आएगा और कुछ भी और नहीं आएगा, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक मैथ्स है, बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। वैसे तो ये बहुत सिंपल था, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू इट, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, दैट विल हेल्प यू फिगर आउट कि कौन सा नया वीडियो किस बारे में अब आया है जो आपके सिलेबस से ही सब कुछ रिलेटेड होता है। So see you very soon in the next video. Till then, take care and keep studying with us. Take care. Bye bye.